हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जितने भी साथी जो एनटीपीसी में सिलेक्टेड है, चाहे आप किसी भी लेवल में सिलेक्टेड हो, आपको कोई भी पोस्ट मिला हो, या वो साथी जो ग्रुप डी में अभी सिलेक्टेड है, ग्रुप डी वालों की भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है। तो यह वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। ज्वाइनिंग के दिन को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है, डॉक्यूमेंट को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आइए उसी सब कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना यह डिस्कशन। बहुत सारे साथी का बहुत सारा कमेंट है ज्वाइनिंग के दिन को लेकर, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट को लेकर। उसी सब टॉपिक को एक एक करके उसी सब टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले तो जितने भी हमारे मित्र हैं जो यूट्यूब पे हमारे साथी हैं, वो आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। तो और एक चीज़ और कि अगर आप में किसी भी साथी को कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर व्हाट्सएप पर आप कमेंट करते हैं और बाय द वे वैसे मेरा रिप्लाई मिल जाता होगा, लेकिन अगर हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो आप मेरा जो पर्सनल जो नंबर है उस पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में आपको या और यूट्यूब पे आप देखिएगा तो वहाँ पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले तो जितने भी साथी हैं, आप ही लोग का कमेंट है जो कि आज से और पिछले एक दिन में आया हुआ है, उसी को दिखा रहे हैं। पहला कमेंट है कि भैया की सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट डीवी के समय ओरिजिनल जमा ले लिया गया है, तो क्या फिर से बनवाना पड़ेगा? तो दोस्त, जितने भी साथी हैं जो ज्वाइनिंग करेंगे, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पर दो बातें हैं। क्या तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल ले लिया गया है, और जैसे बहुत सारे डिवीजन में डीवी के टाइम ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, लेकिन जब अब ज्वाइनिंग चल रही है तो उस टाइम आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा लिया जा रहा है। अगर आप पूछेंगे कि सर ओरिजिनल ले लेंगे तो फिर हमको कभी ज़रूरत होगा, तो उनका सीधा एक ही जवाब था कि आपका जो रेलवे फॉर्मेट में मांगा गया था वो इसीलिए मांगा गया था कि आप सिर्फ अभी डीवी और ज्वाइनिंग में दीजिए और आपका काम हो जाए। तो जो भी साथी है जो कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी को भी कंफ्यूजन हो, तो अगर डीवी में आपका जमा ले लिया गया है तो ज्वाइनिंग में आपका जीरोक्स वही लगेगा, उसी से काम चलेगा, दोबारा नहीं बनवाना है। और जिनका डीवी में ओरिजिनल नहीं लिया गया है तो ज्वाइनिंग के दिन 100% आपका ओरिजिनल लिया जाएगा। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि रेलवे उसीलिए आपको रेलवे फॉर्मेट प्रोवाइड की थी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर जमा करें। तो आई होप इस क्वेश्चन का आप लोग बड़ा अच्छा से समझ गए होंगे। अब दूसरा कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट देखते हैं जो कि एक साथी है रोशन कुमार जी, उनका ही है कि कितना सेट अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। तो देखिए दोस्त, अगर आप ईसीआर एसीआर की बात करेंगे, अगर आप ईसीआर या एसीआर में अगर सिलेक्टेड है, अगर इन दोनों का हम आपको सबसे पहले बताते हैं क्योंकि दोनों डिवीजन में हम जॉब कर चुके हैं। तो देखिए, ईसीआर में है तो भी आपको 3 सेट इसमें जमा करना है अटेस्टेशन सत्यापन फॉर्म का। अगर आप एसीआर में हैं तो भी आपको यहाँ आपको 2 सेट जमा करना पड़ रहा है। अगर ईसीआर में जाएंगे तो 3 सेट जमा लिया जाएगा और एसीआर में 2 सेट आपको सत्यापन फॉर्म बना करके देना है। सत्यापन फॉर्म में सबसे बड़ी बात है जो लास्ट में क्षतिपूर्ति एक कागज है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या एक वही करके है। तो आप उसमें एक काम करना है कि आपको जो 8 अधिकारी है उसमें से किसी एक से आप साइन करा सकते हैं, तो उसको बनवाने में अटेस्टेशन फॉर्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके डिवीजन में जब आपकी ज्वाइनिंग आती है तब आपको पता चल जाता है, मेल में अगर आएगी या ज्वाइनिंग लेटर आएगी तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि अटेस्टेशन फॉर्म कितना जमा करना है। एसीआर में अगर आप ज्वाइन करने जाएंगे तो 2 सेट लगेगा, लेकिन अगर ईसीआर में आप जाएंगे तो आपको 3 सेट लगेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में आपको चेकबुक हमेशा, अगर आप ज्वाइन करने जाते हैं तो बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो चेकबुक पूरा लेके जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी होते हैं जो अगर एक चेक मांगा जाता है तो एक चेक लेकर ही जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है कि आपको अगर चेकबुक नहीं लेके जा रहे हैं तो कम से कम 2, 3, 4 चेकबुक आप जरूर 4 चेकबुक तक आप ले जा सकते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अभी एसीआर डिवीजन में जब ज्वाइनिंग हुई है तो एक चेक मांगा गया था, कैंसिल चेक, ज्वाइनिंग के दिन। और ज्वाइनिंग लेटर में भी चेक के बारे में कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन वही नियम है कि एक चेकबुक मिनिमम आपको लेके रखना है तो चेक कैंसिल लगता है। लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग के दिन एक चेकबुक ले लिया गया है, और अब ट्रेनिंग में भी ट्रेनिंग की सैलरी जब मिलेगी, स्टाइफंड मिलेगा, तो यहाँ भी एक चेक मांगा जा रहा है। तो जो साथी एक चेक लेकर आए होंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या तो आप चेकबुक पूरा साथ में लेकर आए, नहीं कम से कम 3 से 4 चेक जरूर आप लेके आए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले साथी का कमेंट देखते हैं। मिथिलेश जी का कमेंट है कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म या जो भी आप ये सब ओरिजिनल लेटर पर बनवाना है या जीरोक्स करवा कर। तो देखिए साथी,
जितने भी दोस्त जिनका ज्वाइनिंग लेटर ऑफलाइन या ऑनलाइन आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अगर मेल पे आता है तो आप उसको जीरोक्स निकलवाइए और ऑल आपको ओरिजिनल पे बनवाना है। अगर आपको ऑफलाइन आ रहा है तो आपके लिए जितना वैल्यू उसका है वो अगर आप ऑनलाइन निकालते हैं तो भी आपको उतना ही वैल्यू है। तो इसमें ये नहीं है, आपको ओरिजिनल जो आपको अगर ऑफलाइन आ गया तो उस पर बनवाइए, नहीं तो आप मेल पे आ रहा है तो उसको निकलवाइए। अगर नहीं आ रहा है तो आप जैसे अगर आप डीडीयू डिवीजन ज्वाइन करते हैं या धनबाद डिवीजन ज्वाइन करते हैं तो इस सब डिवीजन में क्या है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है सबका फॉर्मेट वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो आप आराम से वेबसाइट पर विजिट कीजिए, पर्सनल डिपार्टमेंट में जाकर सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा ऑल फॉर्म का फॉर्मेट। तो आप वहां से आप बनवा सकते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन मिल रहा है तो आपके लिए वही ओरिजिनल है, उसी पर बनवाना है। और नहीं मिल रहा है, मेल पर मिल रहा है, तब तो कोई बात नहीं है, जीरोक्स निकलवाइए और उस पर टोटल फॉर्म भरिए और सब पर साइन करवाइए। तो आई थिंक आप यहाँ पर समझ गए होंगे ये दोनों। अगला जो कमेंट है वह प्रेम सागर जी का है। इनका कमेंट देखते हैं कि ट्रेनिंग में कितने कैंडिडेट का ग्रुप बना है। तो देखिए, अगर आप गुड्स गार्ड की बात कर रहे हैं तो गुड्स गार्ड का जो ट्रेनिंग का जो पहला नंबर शेड्यूल तो आपको पता होगा कि 50 डेज का ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें 35 + 15 का सीक्वेंस है। 35 + 15 50 दिन आपको कंप्लीट करना है, 50 वर्किंग डेज। तो मान के चलिए कि 2 मंथ आपका इसमें लगेगा। दूसरी बात है कितने कैंडिडेट का ग्रुप बना है, तो एक बैच जो एक रूम में बनता है उसमें मैक्सिमम 50 कैंडिडेट को लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर 50 की जगह 49 होगा तो भी चल रहा है, 49 पे ही काम चलेगा, लेकिन 50 प्लस नहीं होगा, 51 नहीं लिया जाएगा। 50 कैंडिडेट का ही एक बार में एक बैच बन रहा है, मैक्सिमम 50 का बैच बनेगा। अगर 49 48 पर भी अगर रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 छात्र के बिना भी ग्रुप चलेगा, तो बैच चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 छात्र का एक बैच बन रहा है। उसके बाद अगला कमेंट है कमल खत्री जी का कि सर अटेस्टेशन फॉर्म में डॉक्टर के साइन करवा सकते हैं क्या। तो देखिए, वो आप 8 जो है उसको आप देख लीजिए, जो 8 अधिकारी का उसमें मेंशन किया गया है उसमें गजेटेड ऑफिसर का भी साइन है, और डॉक्टर जो होते हैं सरकारी हॉस्पिटल के CMS SCMS वो गजेटेड में आते हैं, तो आप उनसे भी साइन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोशिश कीजिए जो 8 अधिकारी का उसमें मेंशन है उसी से आप साइन करवाइए अटेस्टेशन फॉर्म में। अगला कमेंट है प्रेम सागर जी का ही कि क्या ट्रेनिंग में कोई RRB मालदा से भी ज्वाइन किया है क्या। तो नहीं, देखिए अभी जहां तक बात करेंगे सिमी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, इसी में सिमी में बस यहाँ पर एक बैच चल रहा है पहले से गुड्स गार्ड का, यानी प्रो ट्रेड मैनेजर का, जिसमें कि GDC वाले हैं, विभिन्न डिवीजन से यहाँ पर आए हुए हैं GDC वाले। यहाँ पर प्रो ट्रेड मैनेजर का जो पहला बैच है वो हम लोग का आया है, तो यहाँ पर फर्स्ट बैच है। और अभी कुछ दिन में हाल ही में एक बैच इसका स्टेशन मास्टर का यहाँ से निकलने वाला है। तो उसके बाद फिर से 50 छात्र का 50 कैंडिडेट का एक बैच आएगा, जो कि शायद 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 11 अप्रैल शायद, वो शेड्यूल में आप देख सकते हैं। तो यहाँ अभी तक जितने भी साथी हैं वो आपका जो भी ट्रेन मैनेजर में जो यहाँ सिमी में है उनके बारे में आप जान लीजिए कि यह SCR चक्रधरपुर के हैं, और नहीं तो आप यहाँ रांची के साथी है। इसके अलावा किसी को भी अभी ट्रेनिंग में नहीं देखने को मिला है। फर्स्ट बैच GDC वालों का है जो कि चल रहा है, सेकेंड हम लोग का है। तो RRB मालदा से, RRB कोलकाता से, सिमी में अभी कोई ऐसे साथी नहीं आए हैं। तो उसके बाद है कि ये एक पर्सनल क्वेश्चन हो गया कि आपका बोर्ड कौन सा था। तो दोस्त, मेरा बोर्ड RRB रांची था और अभी जोन SCR में है, डिवीजन अब चक्रधरपुर देख सकते हैं, और सिमी में ट्रेनिंग चल रही है। अगला कमेंट देखते हैं, अंकित इंस्पायर इंडिया का है कि मेरा रजिस्टर्ड जीमेल बंद हो गया है, क्या करें, तो ज्वाइनिंग लेटर में प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तो दोस्त एक बात समझिए प्लीज, कोई क्या करना चाहिए बताइए। तो देखिए, अगर आपका रजिस्टर्ड जीमेल बंद हो गया है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको पता होगा कि आपके जितने भी आपके साथी DV कराए होंगे या जो भी साथी आपके डिवीजन आपके बोर्ड के होंगे, तो उनका जरूर कोई ना कोई व्हाट्सएप या उसके बाद कहीं भी टेलीग्राम पे ग्रुप होगा, वहां आप देख लीजिए। आपका जीमेल बंद है, अगर और साथी का अगर आएगा बाय मेल तो आपका भी मेल ही आना है, लेकिन अगर किसी का ऑफलाइन आ रहा है तो आपका ऑफलाइन आएगा, तो टेंशन खत्म। अगर आपका मेल बंद है तो अब क्या करना है कि आपके साथी, अगर आप सिलेक्टेड है, DV हो गया है, ज्वाइनिंग की बात हो रही है, तो जब आपके सभी साथी जब ज्वाइनिंग करवाने जाएंगे तो उससे 5 दिन पहले आप पहुंच जाइए अपने डिवीजन, वहां जाकर पता कर लीजिए ज्वाइनिंग लेटर का क्या है। अगर आप सिलेक्ट है, सब कुछ हो गया है, तो आपको वहीं पर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। फटाफट आप डॉक्यूमेंट बनवाइए, जमा कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर जीमेल बंद हो गया तो आप डिवीजन जाइए। कब जाएंगे? जब आपके साथी का ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम आप जाकर पता कीजिएगा कि सर मेरा ये है, कैसे होगा। तो
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप जॉब में आप सिलेक्ट हो गए हैं, डीबी हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप जॉब में आराम से आइएगा। ये सब मेल बंद हो गया, मोबाइल नंबर बंद हो गया, तो ये सब कोई छोटा मोटा बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला कमेंट देखते हैं, मनीष चौधरी जी का है कि सर प्लीज बता दो, हम 14 साल में 10th पास किए, अटेस्टेशन फॉर्म में दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप 14 क्या 12 साल में भी अगर 10th पास करेंगे तो वह पास किए सर्टिफिकेट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप घबराइए बिल्कुल नहीं, अटेस्टेशन फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारे मित्र हैं जो कि टेलीग्राम पे हम लोग की जान पहचान हुआ, रोहित कुमार जी का। इनका एक क्वेश्चन है कि मोहर क्या टोटल 4 पेज में मारना है या सिर्फ आइडेंटिटी पेज में मारना है? तो रोहित जी, आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा उसके सिर्फ लास्ट पेज जो है 4th पेज, उसमें ही सिर्फ आपको साइन कराना है, मोहर मरवाना है। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला कमेंट है जो कि अविनाश जी का है, बहुत ही अच्छा कमेंट है कि मेरा +2 के सर्टिफिकेट में फादर नेम में टाइटल में चौधरी के प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम है, चौधरी ऐसे करके लिखा हुआ है, तो डिवीजन डीवी में फिर से एफिडेविट देना पड़ेगा। देखिए एफिडेविट दोबारा नहीं देना पड़ता। एक चीज आप समझ लीजिए, जिस साथी का भी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होगा, डीवी में आप एफिडेविट दे दिए तो आपको ज्वाइनिंग में एफिडेविट नहीं लगेगा। आप जितना डॉक्यूमेंट वहाँ डीवी में जमा करते हैं तो वही डॉक्यूमेंट डिवीजन को भेज दिया जाता है, फिर से आपको लेके आना है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर एफिडेविट की मांग की जाती है गलती मिलने पर, तो आप बताएंगे कि सर मेरा यहाँ पे जमा हुआ है, आप इस फाइल में दिया हुआ है, ये मेरे पास जीरोक्स है, आप मिला लीजिए। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, दोबारा एफिडेविट नहीं लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा नहीं लगेगा। अगर आप डीवी में जमा कर दिए हैं तो ज्वाइनिंग में आप आराम से उसी पर काम चलेगा। अगर आप डीवी में जमा ओरिजिनल नहीं किए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो ज्वाइनिंग में 100% आपका जमा लिया जाएगा। तो ये सारे सवाल है जो कि बहुत सारे साथियों का कमेंट आया था। एक और कमेंट देख लेते हैं कि भाई ज्वाइनिंग के बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कैसे होगा रेलवे के थ्रू, एक बार बता दीजिए। तो देखिए ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी साथी है, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो आपको डायरेक्ट जाता है एसपी ऑफिस के थ्रू, डायरेक्ट अब एसडीओ साइन किए उससे मतलब नहीं है, एसपी ऑफिस या फॉरवर्ड किया जाएगा, वहां से आपके पुलिस थाना में भेजा जाएगा। पुलिस थाना के कोई एक स्टाफ आकर आपके घर पे आपसे पता करेंगे, आपके यहाँ मिठाई खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद आप वेरीफाई करके भेज देंगे जो बंदा सही है, लड़का सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो निगेटिव लिख के भेजेंगे तब आपकी सैलरी रुकेगी, बहुत सारा बात बढ़ेगा। इसलिए ईडब्ल्यूएस में भी सेम वही है, जो आपका कास्ट वाला सर्टिफिकेट है डायरेक्ट आपके ब्लॉक तक आएगा, ब्लॉक के स्टाफ आपके घर पे आएंगे, फिर वही प्रोसेस होगा, समझ ही गए होंगे, मिठाई खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद भी कुछ होगा और फिर वापस आपका लिखकर भेज देंगे, आपका वेरिफिकेशन हो गया, सैलरी चलते रहेगा। अगर निगेटिव लिखकर भेजते हैं तब आपको सैलरी रुकेगी, आपकी नौकरी पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाला हो या कोई भी कास्ट होता है इसी तरह चेक किया जाता है, या अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बात करेंगे तो इसी प्रकार चेक होता है। तो दोस्त, यह जितना सारा कमेंट है या आप लोग के द्वारा ही किया गया है, जो मेरे पिछले वीडियो पे आया है, तो अभी मौका मिला तो आप लोग के बीच एक लेकर आए हैं। तो आप लोग को यह डिटेल कैसा लगा? मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जितना भी आप लोग का मेन कंफ्यूजन था, मेन प्रॉब्लम है ज्वाइनिंग को लेकर, सबका इसमें डिस्कस हो गया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।